सिनवार, जो हमास की आखिरी उम्मीद थी, इजराइल ने उसे भी नेस्तनाबूद कर दिया है। एक साल पहले जब सिनवार ने इजराइल पर हमले की प्लानिंग की थी, तब उसने सोचा भी नहीं था कि इसका ये हाल होगा। सिनवार को कैसे मौत के घाट उतारा गया, दुनिया ने उसको तो देखा है, लेकिन किस शख्स ने राइफल से उसके सीने में गोलियां दागी, वो कौन है, ये रिपोर्ट आपको दिखाएगी। इस्माइल हानिया मारा गया। नसरल्ला मारा गया। एक साल से जिस शख्स की तलाश में आईडीएफ जुटी थी, खान यूनिस का कसाई कहा जाने वाला सिनवार भी ढेर हो गया। जिस सिनवार को इजराइल की सेना एक साल से तलाश रही थी, वो इतनी आसान मौत मर जाएगा, इसके बारे में इजरायली फौज को भी नहीं पता था। सिनवार कहां था, किसी को कुछ भी पता नहीं था। सिनवार को आईडीएफ के किसी बड़े अफसर ने मौत के घाट नहीं उतारा, बल्कि 19 साल के रंगरूट ने सिनवार को किया ढेर। याह्या सिनवार को गाजा का कसाई कहा जाता था। गाजा में सिनवार की हुकूमत चलती थी। अपने ही किले में सिनवार को इजरायली फोर्स ने जहन्नुम में पहुंचा दिया। इजरायली सेना के मुताबिक उसकी 828वीं इस्लामिक ब्रिगेड बुधवार को राफा के ताल अल सुल्तान इलाके में गश्त कर रही थी। उसी दौरान गश्ती दल ने 3 आतंकियों को पहचान लिया। आतंकियों के साथ फौरन ही मुठभेड़ शुरू हो गई। इजराइल की फोर्स ने तीनों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। याह्या सिनवार, आतंकी संगठन हमास का लीडर याह्या सिनवार, जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का जिम्मेदार था, वो मारा गया। सिनवार ही इजराइल पर हुए मोस्ट ब्रूटल अटैक का जिम्मेदार था। इजरायली सेना को यह मुठभेड़ किसी आम मुठभेड़ जैसी लग रही थी, लेकिन इसे अंजाम देने वाले सैनिक गुरुवार की सुबह तक वहां से नहीं लौटे थे। लेकिन मुठभेड़ के बाद जब शवों की पहचान की जा रही थी, तो एक शव का चेहरा और डील डॉल याह्या सिनवार से काफी मिलता जुलता लगा। तब जाकर यह क्लियर हुआ कि मोस्ट वांटेड सिनवार मारा गया। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि कैसे जब एनकाउंटर के बाद बिल्डिंग में ड्रोन के जरिए इजरायली फौज यह पता लगा रही थी कि कोई है या नहीं। ये उसी दौरान का वीडियो है। देख सकते हैं कि कैसे ड्रोन को खुद से दूर हटाने की कोशिश कर रहा था सिनवार, लेकिन उसके बाद सिनवार का खात्मा कर दिया गया। और इस तरह से 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड का खेल खत्म हो गया। लेकिन उससे भी खास बात यह है कि जिस शख्स ने सिनवार को मारा है, वो 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली फौज में शामिल नहीं था। सिनवार को मारने वाला सैनिक आईडीएफ के इन्फेंट्री कमांडर और कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल से है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस सैनिक ने सिनवार को मारा है, उसने 9 महीने पहले ही सेना को ज्वाइन किया था। दावा किया जा रहा है कि उसकी उम्र महज 19 साल है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले के दौरान वो सेना में था भी नहीं। हमास का वर्तमान लीडर याह्या सिनवार एक रूटीन एक्सरसाइज में मारा गया है, और जिस सिपाही को श्रेय जा रहा है इसको फाइनली मारने का, वो सिपाही की सर्विस केवल 9 महीने की है। लेकिन हाँ, फिर भी उसको इस बात का श्रेय जाता है कि जब 3 आतंकियों में से 2 आतंकी गोली चलने के बाद तितर-बितर हो गए थे और एक आतंकी एक बिल्डिंग में घुसा तो उसने उसका पीछा किया। सिनवार का काल आईडीएफ की 828वीं ब्रिगेड।
पिछले 1 साल से गाजा में इजराइल की ओर से लगातार बमबारी हो रही है। मरकवा टैंक के जरिए ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गाजा की फिजा में बारूदी दुर्गंध घुली है। इजराइल का मकसद केवल एक ही था, किसी भी कीमत पर सिनवार को तलाशना और उसे मौत के घाट उतारना। गाजा में हमास के 828वीं ब्रिगेड एक बिल्डिंग की तलाशी ले रही थी। हमास के सुरंगों के जाल को तबाह किया जा रहा था और उसी ब्रिगेड ने सिनवार को भी मौत के घाट उतारा और हमास की कमर तोड़ दी। इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन सिनवार को मारने वाली 828वीं ब्रिगेड कितनी ताकतवर है, उसे भी आप जान लीजिए। 828वीं ब्रिगेड को बिस्लामाच ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्रिगेड का गठन 2006 में किया गया था। इजराइल डिफेंस फोर्स की शाखा है बिस्लामाच ब्रिगेड। इजरायली रंगरूटों को कॉम्बैट ट्रेनिंग देने का ये काम करती है और इमरजेंसी के दौरान इसके सैनिक युद्ध में उतरते हैं। बिस्लामाच ब्रिगेड के सैनिकों को कठिन शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम कर सकें। हर मिशन के लिए विस्तृत योजना बनाई जाती है, जिसमें लक्ष्य, समय और उपकरण का चयन होता है। बिस्लामाच ब्रिगेड M16 और टेवर जैसी राइफल्स का इस्तेमाल करती है। लंबी दूरी के लक्ष्यों के लिए विशेष स्नाइपर राइफल्स का ये इस्तेमाल करती है। नजदीक के मुकाबले के लिए ग्लॉक जैसी हैंडगन्स का इस्तेमाल करती है ये ब्रिगेड। इतने आधुनिक हथियारों से लैस होकर जब योद्धा मैदान में उतरते हैं तो दुश्मनों को जमींदोज कर देते हैं और यही हाल इस ब्रिगेड ने सिनवार का भी किया। एक एक करके हमास के सारे टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। सिनवार की मौत के बाद तो हमास के पैरों तले जमीन भी खिसक गई है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि गाजा में हमास अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। 1 साल से कभी बंकर में तो कभी सुरंगों में छिपता फिर रहा याह्या सिनवार भी अब जहन्नुम पहुंच गया है, जिससे हमास के आतंकी मंसूबे पस्त पड़ गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। सिनवार का काल, IDF की 828वीं ब्रिगेड। पिछले 1 साल से गाजा में इजराइल की ओर से लगातार बमबारी हो रही है। मरकवा टैंक के जरिए ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गाजा की फिजा में बारूदी दुर्गंध घुली है। इजराइल का मकसद केवल एक ही था, किसी भी कीमत पर सिनवार को तलाशना और उसे मौत के घाट उतारना। गाजा में हमास के 828वीं ब्रिगेड एक बिल्डिंग की तलाशी ले रही थी। हमास के सुरंगों के जाल को तबाह किया जा रहा था और उसी ब्रिगेड ने सिनवार को भी मौत के घाट उतारा और हमास की कमर तोड़ दी। इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन सिनवार को मारने वाली 828वीं ब्रिगेड कितनी ताकतवर है, उसे भी आप जान लीजिए। 828वीं ब्रिगेड को बिस्लामाच ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्रिगेड का गठन 2006 में किया गया था। इजराइल डिफेंस फोर्स की शाखा है बिस्लामाच ब्रिगेड। इजरायली रंगरूटों को कॉम्बैट ट्रेनिंग देने का ये काम करती है और इमरजेंसी के दौरान इसके सैनिक युद्ध में उतरते हैं। बिस्लामाच ब्रिगेड के सैनिकों को कठिन शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम कर सकें। हर मिशन के लिए विस्तृत योजना बनाई जाती है, जिसमें लक्ष्य, समय और उपकरण का चयन होता है। बिस्लामाच ब्रिगेड M16 और टेवर जैसी राइफल्स का इस्तेमाल करती है। लंबी दूरी के लक्ष्यों के लिए विशेष स्नाइपर राइफल्स का ये इस्तेमाल करती है। नजदीक के मुकाबले के लिए ग्लॉक जैसी हैंडगन्स का इस्तेमाल करती है ये ब्रिगेड। इतने आधुनिक हथियारों से लैस होकर जब योद्धा मैदान में उतरते हैं तो दुश्मनों को जमींदोज कर देते हैं और यही हाल इस ब्रिगेड ने सिनवार का भी किया। एक एक करके हमास के सारे टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। सिनवार की मौत के बाद तो हमास के पैरों तले जमीन भी खिसक गई है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि गाजा में हमास अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। 1 साल से कभी बंकर में तो कभी सुरंगों में छिपता फिर रहा याह्या सिनवार भी अब जहन्नुम पहुंच गया है, जिससे हमास के आतंकी मंसूबे पस्त पड़ गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।